मेरा वेट लॉस हो रहा था जी। जिस वजह से मेरे फ्रेंड्स ने स्पेशली मेरी मम्मी ने कहा कि आप एक बार डायबिटीज़ चेक करा लो। टेस्ट करवाया, फास्टिंग मेरा 498 था। जी। मेरे पापा भी पेशेंट थे जी। पर वो एलोपैथिक ले रहे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप देखो आयुर्वेदिक अगर कहीं है तो आप उसमें जाइए, एलोपैथिक लेंगे तो आपको हमेशा लेते रहना है। सो इसीलिए मैं आयुर्वेदिक ट्राई किया जी। और थैंक्स टू श्रेयास कि मुझे आपके बारे में पता चला जी। और मैं यहाँ विजिट करने आ गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ श्रेयास हॉस्पिटल में। आज मैं आपको मिलवाऊंगी हमारे पेशेंट मिस्टर अमित रॉय से। ये डायबिटिक पेशेंट है और रिसेंटली डिटेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स बैक ही गॉट टू नो कि उन्हें डायबिटीज़ है। हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें डायबिटीज़ थी। हेलो एवरीवन, मेरा वेट लॉस हो रहा था जी। जिस वजह से मेरे फ्रेंड्स ने स्पेशली मेरी मम्मी ने कहा कि आप एक बार डायबिटीज़ चेक करा लो। जी। इसीलिए हम हॉस्पिटल आए, ओमकल हॉस्पिटल नज़दीक है आपके यहाँ से। जी। तो वहाँ पे टेस्ट करवाया, फास्टिंग मेरा 498 था। जी। तभी मुझे पता चला कि मुझे शुगर है। जी। तो इनका आपने देखा सडन वेट लॉस हो रहा था, कोई और साइन सिम्टम्स इन्हें इतने ज़्यादा पता नहीं चले। मेनली वेट लॉस की वजह से ये अपने चेकअप करवाने गए और इन्हें पता चला कि इन्हें डायबिटीज़ है। कितनी आई थी आपकी शुगर उस समय? 498 फर्स्ट टाइम। खाने के पहले या खाने के बाद? फास्टिंग में, खाने से पहले। तो फास्टिंग इनकी 498 डिटेक्ट हुई थी। ये आप हमारे पास 8 अप्रैल को आए हैं 2022 में। तो ये कब डिटेक्ट हुई थी? उसके कितने दिनों पहले? मेरे ख्याल से सेकेंड थर्ड डे आ गए थे आप, है ना? तो 2-3 दिन पहले ही ये डिटेक्ट हुआ और इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें इसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही ठीक करना है। क्या आप कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आपने किसी से कंसल्ट किया? नहीं, मैंने कंसल्ट किया था मेरे घर में। जी। मेरे पापा भी पेशेंट थे जी। पर वो एलोपैथिक ले रहे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप देखो आयुर्वेदिक अगर कहीं है तो आप उसमें जाइए, एलोपैथिक लेंगे तो आपको हमेशा लेते रहना है, वो वापसी नहीं होगा। सो इसीलिए मैं आयुर्वेदिक ट्राई किया। जी। और थैंक्स टू श्रेयास कि मुझे आपके बारे में पता चला। जी। और मैं यहाँ विजिट करने आ गया। ठीक है। तो जब मिस्टर अमित रॉय हमारे पास आए तो वो अपनी सारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स करवा के आए थे और उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 498 था। पीपी इतना ज़्यादा था कि मशीन डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी और इनके यूरिन में कीटोन्स भी थे, ग्लूकोज भी था, प्रोटीन्स हालांकि इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन ट्रेसेस में आ रहे थे। हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। जी मैम, सुबह खाने से पहले वाला जी, और खाने के बाद क्या चाय काढ़ा मिला था मुझे जी। तो हमने इनकी बेसिक दवाइयों से शुरुआत की जिसमें हमने कुछ टैबलेट फॉर्म में दवाइयाँ दी थी और कुछ काढ़ा दिया था। इसके साथ में हमने डाइट भी आपको बताई थी, है ना? तो डाइट्स क्या इजी थी फॉलो करने के लिए या डिफ़िकल्ट डाइट्स थी? इजी तो नहीं था शुरुआत में। हाँ जी। क्योंकि मेरी वाइफ भी यहाँ नहीं थी उस टाइम। बिल्कुल। वो भी अपने मायके गई हुई थी जी। फिर वहाँ से उनको आए, वो बुलाए, आपसे मिले जी। आपने उनको समझाया डाइट के बारे में। उसके बाद ठीक है, डाइट तो प्रॉपर मिलने लगा। हाँ, तो पहले आप कुक नहीं कर पा रहे थे लेकिन जब आपकी वाइफ आई तो आपने कुक करना मतलब इजीली आपको चीज़ें मिल गई जी मैम, और आप फॉलो कर पाए। वेरी गुड। तो इन्होंने हमारी मेडिसिन को फॉलो किया है, जैसे मैंने कहा था अप्रैल से फॉलो किया और अभी अगस्त है। लगभग 4-5 महीने से ये हमारी 4th मंथ मेडिसिन का हमारा रनिंग स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो ये चल रही हैं और आज हम बात करेंगे कि इनके शुगर लेवल्स क्या हैं। तो बताइए, आपकी आज भी हमें ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स लेके मिले हैं, ये लैब से करवा के आए हैं जी मैम। और हमारे फास्टिंग ब्लड शुगर क्या है? आज मेरा था 120 और अभी मैम ने चेक किया यहाँ पे खाना खाने के बाद, लंच के बाद 157। तो खाली पेट सुबह 120 था और खाने के बाद वाला जो अभी ये 2 घंटे पहले खाना खा के आए हैं और अभी जो जस्ट चेक किया गया है वो 157 था। तो आप देख रहे हैं कि 4-5 महीने के अंदर 4-5 गुना लगभग फ़ायदा मिला है हमें। तो एलोपैथिक दवाइयाँ अभी भी हमारी शुरू नहीं है, हमने सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों के बेसिस पे जी मैम। वेरी गुड एंड ही इज रिलीजियसली फॉलोइंग इट। आई गेस वेट भी थोड़ा हमारा इंक्रीज हुआ है। हाँ, अभी थोड़ा सा हुआ है लास्ट मंथ के कंपेयर में। आज का 1.3 kg। लास्ट मंथ इनका 55.1 के आसपास था,
आज 50 6.30। जी। तो एनर्जी लेवल्स के बारे में आप बताइए कि जब आप आए थे शुरुआत में तो आपको कैसा लगता था, मतलब 3-4 महीने पहले, और आज की एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करेंगे हम थोड़ा। मैम स्टार्टिंग में जब मैं आया था आपके पास, जी। मैं बहुत थका हुआ सा महसूस करता था उस टाइम पे, और एक्चुअली मुझे पता नहीं था उस टाइम कि मुझे शुगर है, तो मैं बहुत ही थका हुआ सा था। आपके मेडिसिन 1 महीने लेने के बाद जब मेडिसिन चेंज किया आपने, मेरा एनर्जी लेवल अच्छा हुआ, मेरा अभी अच्छा फील करता हूँ मैं, और एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं है। ठीक फील कर जी मैम। वेरी गुड। इन्होंने जब पहली बार आए थे तो HbA1c का टेस्ट करवाया था, लगभग 14 था। इस बार हमें वो नहीं मिला है, अगली बार ये करवा के हमें मिलेंगे फॉर श्योर। लेकिन शुगर लेवल्स में कीटोन्स और प्रोटीन्स जो इनके यूरिन में आ रहे थे, कीटोन्स और ग्लूकोज जो इनके यूरिन में आ रहे थे, वो लगभग नील हैं। आप इनकी प्रीवियस और अभी की रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट। जी मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। तो आई गेस आज का जो हमारी ये वीडियो थी वो इसीलिए ही हमने बनाई, ताकि आपके जैसे जो पेशेंट्स हैं जो नहीं समझ पा रहे कि वेट लॉस अचानक क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं था, ना तो प्यास ज़्यादा लग रही थी, ना तो भूख ज़्यादा लग रही थी, और ना ही आपकी यूरिन ज़्यादा मतलब आ भी रहा होगा तो शायद कुछ नहीं, नॉर्मल था वो, दिमाग में नहीं आया कि डायबिटीज़ हो सकता है। तो मैं आप सभी से ये सजेस्ट करूँगी कि अपने ब्लड टेस्ट आप रेगुलर करवाएं, जिससे आपको ये पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। और मुझे पता भी नहीं था कि इस एज में भी शुगर हो सकता है, तो इसीलिए मैंने करवाया नहीं कभी, दिमाग में आया ही नहीं। जी बिल्कुल, ही इज टू यंग, बहुत यंग है ये, और इस समय कोई सोचता नहीं है कि हमें डायबिटीज़ होगी, लेकिन यस, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम कुछ ही दिनों के अंदर दवाइयों को बंद भी कर देंगे। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया है इसके बारे में। जैसे मिस्टर अमित रॉय ने अपने आप को प्रॉब्लम को समझा, डायबिटीज़ को समझा, वैसे ही आप भी अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के इलाज करवा के अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। धन्यवाद।